Hello guys, welcome to my channel. I hope you are all doing great and well and healthy. तो आप लोगों को बता दूं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारी पहली क्लास जो है ना इसकी हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी जो आपका लोअर पीसीएस एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसी के लिए जीके एंड जीएस में क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। और इसके अलावा लोअर पीसीएस के अलावा आप सभी जो है ना, जैसे पैट हो आप एग्ज़ाम देंगे, अभी एजीटीओ कुछ देने वाले होंगे, कुछ एएसओ का देने वाले होंगे, तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए आपके जीके एंड जीएस के जो क्वेश्चन है ना वो इनमें से आ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको यकीन होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं श्योरिटी देती हूँ कि इसमें से अगर आप मेरी सीरीज़ से देखेंगे, क्या होता है कि बड़े चैनल से थोड़ा पढ़ते हैं, अच्छी बात होती है क्योंकि वहाँ पर अच्छे टीचर होते हैं। मैं नहीं कह रही फैकल्टी अच्छी नहीं होती, अच्छी होती हैं, लेकिन छोटे चैनल को भी आप देखा करें। कभी कभार क्या होता है कि बहुत अच्छा हम लोग करते हैं, लेकिन वो छोटे चैनल के चक्कर में हमारा ना आप देखते नहीं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रीवियस बेस्ड हैं, और जो लोअर पीसीएस में या फिर यूपी ट्रिपल एससी पूछती जैसे क्वेश्चन, उसी पर ही बेस्ड क्वेश्चन लेकर आते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं तभी क्वेश्चंस को बनाते हैं, उसके बाद में आपके लिए सीरीज़ लेके आते हैं। तो टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, हमें पता है कि आपका एग्जाम होने वाला, तो आपको पढ़ाई का ही मन लग रहा होगा। सिर्फ आप पढ़ें, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को सिर्फ रिवीजन करवाएंगे। कोई भी आपका ये क्लास जो है ना डिटेल नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। और जो भी आपका स्कोर लास्ट में हो, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, वो हमें लास्ट में बताएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इससे पहले मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, उसके आगे के क्वेश्चन है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपको पता होने चाहिए, आपको मतलब ऑप्शन देखना ही नहीं है, इतना याद रखना 1951 से लेकर 1952, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्या गोबी है, सहारा है, थार है, फिर कालाहारी है? देखिए आप याद रखना, जो हमारे यहाँ पर है ना थार, जो कि राजस्थान में है, कहाँ पर है? ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको आम बातें आनी चाहिए, तो आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो हमारा ब्लड होता है उसका जो उसमें उसका रंग लाल होता है, किस कारण से होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ना कि प्लेटलेट्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी राइट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन क्या आपका लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, विधानसभा होगा, या फिर आपका विधान परिषद होगा? देखिए बता दूं आपकी, जो हमारी पार्लियामेंट है ना वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो जो लोकसभा होती है उसको हम निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा जो होती है उसको हम उच्च सदन बोलते हैं। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया कि उच्च सदन कौन सा है, तो वो हमारा राज्यसभा हो जाएगा, यानी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा हमारी जब बनी थी, जिसने हमारा संविधान तैयार किया बनाकर, उनकी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सरदार पटेल थे? तो याद रखना, जो संविधान सभा थी उसमें जो प्रारूप समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो आपका BR अम्बेडकर, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? क्या सारस है, मोर है, तोता है, बाज है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा यानी कि सारस। क्रेन जो है ना वो हमारे यहाँ पर राजकीय पक्षी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून को मनाते हैं, 15 जून, 22 अप्रैल, या फिर 16 सितंबर को मनाते हैं? तो ये भी आंसर याद करने, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 5 जून, यानी आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी कमी लगे वो हमें कमेंट्स में बता दिया करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी उन चीज़ों को दूर करने की, और अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ और वीडियो लेकर आएँ। अच्छा से अच्छा मेरी कोशिश रहती है। देखिए इसका आंसर दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? क्या भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो याद रखना, जो जय हिंद का नारा है ना वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने इसको लोकप्रिय बनाया था। आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या बुलर झील है, चिल्का झील है, या फिर सांभर झील है, या फिर पुलिकट झील हो जाएगी? यहाँ बात हो रही है मीठे पानी की, और जब मीठे पानी की बात होती है
तब आप जम्मू कश्मीर में बूलर लेक पर चले जाएं, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, रिकेट्स होता है, फिर वेरी वेरी होता है। विटामिन बी की कमी से आपको रतौंधी होता है तो ये तो गलत हो गया। स्कर्वी, रिकेट्स या फिर वेरी वेरी। यहाँ पर अगर आपने लगाया है रिकेट्स यानी कि सी तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके जो पैर होते हैं कुछ इस प्रकार के यानी कि ऐसे जुड़ जाते हैं, ये जो नी होती है ना ये जुड़ जाती हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। क्या पीपल है, नहीं, अशोका है, नीम है या फिर साल का वृक्ष हो जाएगा। तो अगर आपने आंसर अशोक का लगाया है तो बिल्कुल सही है, यानी आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। क्या डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बीबी गिरी थी या फिर जाकिर हुसैन थे। तो यहाँ पर अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा रहे हैं तो बहुत ही गलत लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना वो पहले प्रेसिडेंट थे यानी कि राष्ट्रपति थे, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात पूछी गई है तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी आंसर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। क्या 2, 3 या 4 या फिर 5। देखिए पंचायत राज व्यवस्था है ना वो 3 स्तर की होती है। ठीक है, एक पंचायत लेवल होता है, ब्लॉक लेवल होता है, फिर जिला लेवल की होती है। तो यहाँ पर 3 स्तर होते हैं, इसमें बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। बताइए क्या है। जो आर्टिकल 300 सॉरी गाइस थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य या फिर केंद्र शासित से संबंधित है। तो याद रखना 370 जो है ना वो हमारा क्या पंजाब से है, जम्मू कश्मीर से है, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड से हो जाएगा। तो 370 जो है ना 2019 में 370 जो आर्टिकल है ना स्पेशल बनाता था जम्मू कश्मीर को और उससे हटा दिया गया। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। क्या कालिदास थे, कौटिल्य थे, बाणभट्ट थे या फिर आर्यभट्ट थे। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके चाणक्य या फिर इनको कौटिल्य कहते हैं, तो चंद्रगुप्त के गुरु कहलाते थे। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो क्या MS स्वामीनाथन को, वर्गीस कुरियन को, होमी भाभा को या फिर विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वर्गीस कुरियन जो है ना वो श्वेत क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि श्वेत क्रांति वही है जिसको दूध क्रांति कहते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ना पहले तो 10 थी, फिर बाद में 1 बढ़ाई गई, तो अब कितने हो गए हैं, तो 11 हो जाएंगे, यानी आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। देख सकते हैं आप, आंसर बी है यहाँ पर सही। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या यमुना है, गंगा है, घाघरा है, फिर गोमती है। तो आंसर क्या होगा, गंगा, यानी बी इज करेक्ट है। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। पोखरण में, श्रीहरिकोटा में, जैसलमेर में या फिर चंडीगढ़ में। इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि इसका पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में है। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया। योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन कहते हैं और 2014 में इसको रिप्लेस किसने किया है, तो नीति आयोग ने किया है। देख कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 14 है ना वो आपके भाग नंबर यानी कि संविधान में जो भाग दिए गए हैं भाग 13 के अंतर्गत आता है, और 13 में भाग 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल है ना वो आपके किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार से हैं। यहाँ पर लिखा होगा समानता, हाँ मौलिक अधिकार। फिलहाल हमसे पूछा क्या गया, आर्टिकल जो है ना 14, तो वो हमारा समानता का अधिकार है। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला क्या लॉर्ड माउंटबेटन था, सी राजगोपालाचारी थे या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू थे।
तो पूछा गया कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, यानी आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, फिर रहीम हो जाएंगे। तो अगर आपने आंसर सी यानी तुलसीदास पर लगाया हुआ है तो बिल्कुल सही लगाया है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो वो आपका पलाश हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, आंसर एकदम कॉमन है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। मुंबई बंदरगाह है, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, या फिर चेन्नई पोर्ट है, या फिर आपका कोलकाता पोर्ट हो जाएगा। तो अगर आप आंसर लगा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में पड़ता है, यानी कि आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हमारी पृथ्वी है ना, इसका एक वायुमंडल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आर्गन पाई जाती है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, आंसर हमारे यहाँ पर बी विल बी राइट, देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 8वीं सूची आपकी भाषाओं से संबंधित है, यानी कि भाषाओं से है। 8वीं सूची राज्यों की सूची से मानता, हाँ बिल्कुल लैंग्वेज से है, आंसर हमारे यहाँ पर बी, आप देख सकते हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, टी.एन. शेषन थे, एम.एस. गिल थे, या फिर राजीव कुमार थे। तो यहाँ पर अगर आपने सुकुमार सेन लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हुए हैं, यानी कि जो हमारे इंडिया है ना, इसके चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि फर्स्ट थे सुकुमार सेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, क्या आपकी 1930 से शुरू हुई थी, 1920 से शुरू हुई थी, या फिर 1942 या फिर 1919 से शुरू हुई थी। तो दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 1930 से स्टार्ट हुआ था, आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, वो भी उत्तर प्रदेश की है, क्या लखनऊ में है, प्रयागराज में है, गाज़ियाबाद में है, या फिर आगरा में है। तो याद रखना इसका आंसर जो है ना वो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, क्या भाग आपका बताइए कौन सा भाग है, तो वो भाग आपका हो जाएगा कौन सा, आपातकाल। इमरजेंसी आपका 18 में है, जो कि आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या आग्नाशय होती है, यकृत होती है, थायराइड होती है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो बताइए, पिट्यूटरी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपकी यकृत यानी कि लीवर होती है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन तो आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था वो तो श्वेत क्रांति के जनक थे। तो यहाँ पर हमारा एक तो गलत हो गया। अब यहाँ पर 3 बच्चे हैं, क्या एम.एस. स्वामीनाथन थे, होमी भाभा थे। देखिए होमी भाभा वो थे ना जो जिसने एटमिक जो है ना वो मतलब एटमिक पर काम किया था। तो यहाँ पर जो एम.एस. स्वामीनाथन है ना उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर देखेंगे आप ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 19 है ना वो आपका स्वतंत्रता से अधिकार हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो क्या आपका पद्म भूषण है, पद्म रत्न है, सॉरी भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, फिर परमवीर चक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा भारत रत्न सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार है जो कि भारत में है। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 कहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्या 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, या फिर 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो याद रखें जब संविधान दिवस मनाते हैं वो आपका मनाते हैं हम 26 नवंबर को, आंसर हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, क्या 70 हैं, 72 हैं, 75 हैं, फिर आपके 78 हो जाएंगे। तो याद रखना आपके 75 डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला आपके उत्तर प्रदेश में हैं।
रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो जिससे हम रक्तचाप मापते हैं ना, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना स्फिग्मोमैनोमीटर। आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से भाग जो है ना वो आपका दूसरा है, देखिए कहाँ पर है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो आर्यभट्ट जो है ना वो आपका क्या 1975 में, 1980 में, 1969 में या फिर 1984 में? तो याद रखना जो हमारा उपग्रह आर्यभट्ट है ना वो 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल, नहीं 1975 में किया गया था। ठीक है, देख लेना, आंसर आपका ए होना चाहिए। गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे या फिर चंद्रगुप्त थे या फिर आपके स्कंदगुप्त या फिर आपके यहाँ पर कुमारगुप्त हो जाएंगे। तो गुप्त वंश के सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे वो आपके समुद्रगुप्त थे, यानी आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, 5 जून को, 15 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को? तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, यानी आंसर हमारा क्या ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 हैं, यानी कि आंसर देखिए आपका 395, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा, बिल्कुल सही बात है, अब तो 470 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम मनाते हैं 24 जनवरी को। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। तो गाइस जो है ना, आपने अभी तक हमारा साथ दिया है तो आगे भी देते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो आपने पूरा यहाँ तक देखा है तो इसके लिए आपको दिल से थैंक यू गाइस। देखिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, तब क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर उनको टाइप करते हैं, उनके लिए पीडीएफ बनाते हैं, अच्छे से रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, माना कि चैनल छोटा है, आप लोग कम देखते हैं, लेकिन सच मानिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक भी हैं और हर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर एग्ज़ाम में देखो जीत और हार 1-2 नंबर से ही होती है, जब 1-2 नंबर ही आप से रह जाते हैं तब बहुत दुख होता है। तो हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ें जो लगता है कि एग्ज़ाम में आएगी। ये क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं ना, उनसे श्योरिटी से मैं कह सकती हूँ 10 से 15 क्वेश्चन आने बनते भी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम ऐसे बेसिक भी हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले। एग्ज़ामिनर खुद चाहता है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वेश्चन करें और पास होकर आ जाएँ, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करें। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से किया करें और आपका जो भी स्कोर हो वो लास्ट में बताया गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।